चलिए जो 5.3 के 12 नंबर सवाल देखिए। एक बराबर इतना दिया हुआ है और लिखा है कि a इंटू ए डैश बराबर यूनिट मैट्रिक्स है, तो x, y और z का मान ज्ञात करना है। सिर्फ कैलकुलेशन आपको तो पता है, सॉल्व कर सकते हो, फिर भी हम कर देते हैं। a इंटू ए डैश बराबर i, a मैंने लिख दिया, a ट्रांसपोज करना है तो पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में लिख दिए, और i यूनिट मैट्रिक्स है तो लिख दिया गया। अब देखिए इसको गुना करना है, इस पंक्ति में, इस पंक्ति से बाकी सभी के स्तंभों में गुना करना है। चलिए 0 4y स्क्वायर z स्क्वायर, ये हो गया। 0 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ये हो गया। 0 माइनस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, सबसे ऐसे ही गुना कर देंगे हम, तो इतना आएगा, इतना आया। इसमें कितने चर हैं? 3 चर हैं, तो आपको समीकरण भी 3 होने चाहिए। तो कोई 3 समीकरण को लेंगे और सॉल्व करेंगे, एक से z का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम ले लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर किसके बराबर है? 0 के बराबर है, यह 0 के बराबर है। देखिए तो 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। फिर देखिए यह किसके बराबर है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 1 के बराबर है। मैंने 1 ये लिखा, समीकरण 2। फिर देखिए मैं इसको ले लिया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ये 0 के बराबर है, तो मैंने 0 लिखा, समीकरण 3। अब चलिए समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो y स्क्वायर y कट जाएगा, z स्क्वायर z कट जाएगा, बचा x स्क्वायर जो x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। अब इसी मान को हम समीकरण 2 में या 3 में रख देते हैं। आप लिखिए, चलिए x के मान को हम रखते हैं समीकरण 2 में। फ्रॉम 2 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x का मान कितना है? x स्क्वायर का मान कितना होगा? यहाँ से देखिए, यहाँ से x स्क्वायर का मान कितना आता है? 1/2। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2 y स्क्वायर, ठीक है। और देखिए समीकरण 1 में क्या है? 2y स्क्वायर, ये कहाँ से लिखे हम? तो फ्रॉम 1 2y स्क्वायर बराबर z स्क्वायर। देखिए z स्क्वायर का मान कितना है? 2y स्क्वायर के बराबर, तो मैंने z स्क्वायर की जगह पर रख दिया 2y स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 3y स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/2। 3y स्क्वायर 1 माइनस 1/2 होगा, तो क्या होगा? 1/2। y स्क्वायर बराबर 1/6। y स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 1/6। इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/√6। y का मान निकल गया। इस y के मान को समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट 2y स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। 2y स्क्वायर का मान कितना है? 1/6। काटिए 3, क्या मिल गया? z स्क्वायर 1/3। z का मान हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। देखिए x का निकल गया, ये y और यह z।
तीनों मान निकल गए, नोट कर लीजिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है, बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए कोई मैट्रिक्स है जो बी के समान है, बी के ऑर्डर के समान है, ठीक है, यानी कि ए और बी समान ऑर्डर का है, तो बी डैश ए बी सममित होगा या विषम सममित होगा कब, जब ए सममित या विषम सममित हो। कहने का मतलब है कि ए सममित होगा तो इतना भी क्या होगा, सममित होगा, या ए विषम सममित होगा तो ये सब विषम सममित होगा, यही बात प्रूफ करना है। तो लिखते हैं, जब ए सममित है तब, आपको पता है ए सममित होता है तो क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज करेंगे या खुद वही मैट्रिक्स आ जाए, उसी को सममित बोलते हैं। एक प्रश्न में दिया है, ये गिवन है, ये प्रश्न में दिया है। साबित किसको करना है, इसको करना है, बी डैश ए बी, इसके बारे में बताना है कि सममित है। अगर ये सममित है तो ये टोटल का टोटल सममित होगा, ये सममित है तो यह भी सममित होगा, इसको साबित करना है। तो जिसको साबित करना होता है उसका हम ट्रांसपोज करते हैं, अब खुद वही मैट्रिक्स आ जाए तो बोलेंगे सममित है। चलिए इसको भी हम ट्रांसपोज करके देखते हैं, इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ। तो ट्रांसपोज करेंगे तो कैसे होगा, देखिए हम पढ़ाए थे, देखिए ध्यान दीजिए, ए इंटू बी का ट्रांसपोज याद होगा, ये थ्योरम है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज। जो पोस्ट फैक्टर है वो प्री बन जाता है, जो प्री है वो पोस्ट बन जाता है, जो बाद में है वो पहले आ जाता है, जो पहले वो बाद में हो जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी देखते हैं, यहाँ देखिए आप कि इसको हम ऐसे देखते हैं, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, यानी कि इसको हम कहते हैं प्री फैक्टर, ऐसे मानते हैं पोस्ट फैक्टर। तो और गुना होगा, बीच में गुना है तो क्या होगा, ये जो बाद वाला है वो क्या हो जाएगा, पहले, और जो पहले थे क्या हो जाएगा, बाद में, ठीक है। फिर आप यहाँ ध्यान दीजिए, फिर यह इंटू में है, फिर ये इंटू में है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो फिर क्या होगा, फिर इसका जो बाद में है पोस्ट में है वह प्री पहले हो गया, जो पहले था वह बाद में, बी डैश इंटू ए डैश, इस प्रॉपर्टी के अनुसार। और यह आप पता है, इसका भी थ्योरम पढ़े थे, ए डैश का डैश ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद वही मैट्रिक्स हो जाता है, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी हो गया। अब चलिए बी ट्रांसपोज, तो देखिए ए डैश का मान क्या दिया है, ए डैश बराबर ए, यहाँ है, तो ए ट्रांसपोज कितना है, ए है, तो ए डैश का मान है कितना है, ए है, बैठा दीजिए, ए बी। चलिए इसके बारे में हमें बताना था, यह सममित है कि विषम सममित है, तो मैंने इसका ट्रांसपोज किया, खुद यही मैट्रिक्स आ गया, किस चीज में आया, प्लस में आया। क्या कहेंगे कि बी डैश ए बी सममित अवयव है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, ये इसमें अभी सेकेंड पार्ट बाकी है, इसको आप नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट देखिए,
क्या लिखा है कि ए जब विषम सममित हो, लिखते हैं जब ए विषम सममित हो तब आपको पता है कि ए विषम सममित होता है तो उसका ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, निगेटिव वही मैट्रिक्स आ जाए, उसको बोलते हैं विषम सममित। ऐसा है, ये चीज दिया हुआ है और मुझे साबित करना है कि जब ए विषम है तो यह भी विषम होगा, अर्थात बी डैश ए बी, इसे साबित करना है कि विषम सममित है। जब ए विषम है तो यह भी विषम होगा। तो हमें क्या करना है, जिसको साबित करना है उसको ट्रांसपोज करेंगे, प्लस में आया तो सममित और माइनस में आया तो विषम सममित। तो मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ और देखता हूँ। इससे आप मानिए प्री फैक्टर, इसे मानिए आप पोस्ट फैक्टर, और इसको हम गुना में होगा तो क्या होगा, पोस्ट फैक्टर जो है प्री फैक्टर बन जाएगा और जो प्री फैक्टर है वह पोस्ट फैक्टर बन जाएगा। फिर देखिए गुना में है तो जो पोस्ट फैक्टर है वो प्री फैक्टर बन गया, मतलब जो बाद में है वो पहले आ गया, जो पहले वाला वो बाद में हो गया। और डैश का बी डैश का डैश क्या होगा, बी होगा, बी डैश। यहाँ देखिए ए ट्रांसपोज यानी कि ए डैश कितना दिया है, माइनस ए, इसको उठाइए और यहाँ रखिए माइनस ए बी, तो माइनस बी डैश ए बी। देखिए आप, मैंने इसका ट्रांसपोज किया, निगेटिव में आया, इसलिए क्या हम कहेंगे कि बी डैश ए बी विषम सममित है। ये कहाँ से आया है, तो फ्रॉम टू, ये ए डैश का मान कहाँ से आया है, समीकरण 2 से आया है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ इसका मान कहाँ से आया है, तो फ्रॉम 1, ए डैश का मान दिया। चलिए ये आपको साबित हो गया। नोट चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए और बी समान और कोटि के दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममिताभिक है। तो देखिए ए और बी सममित अवयव है। अगर ए और बी सममित अवयव है, इसका मतलब क्या कि इसका ट्रांसपोज खुद वही मैट्रिक्स हो जाए। अगर बी भी अगर सममित है तो ये भी क्या होगा, बी ट्रांसपोज बराबर बी, समीकरण 2। ठीक है, साबित हमें करना है कि यह भी सममित होगा। चलते हैं, ए बी बी ए, यह भी सममित होगा। इसको सिमेट्री करना है तो हम इसको ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद यही मैट्रिक्स पॉजिटिव में आ जाए तो सममित है, अगर निगेटिव में आ जाए तो विषम सममित है। आप जानते हैं, इसको चेक करना है तो मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं और इसका प्रॉपर्टी पढ़े हैं आप, प्रॉपर्टी पढ़े हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज पढ़े हैं। तो ऐसा ही हो जाएगा, यह और ये दोनों प्लस में है, यह एक बार इसका ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज। अब देखिए ये इनटू में है, अगर इनटू में है तो उसका ट्रांसपोज करते हैं तो बाद वाला जो होता है पोस्ट फैक्टर वो पहले आ जाता है और जो प्री होता है वो बाद में बन जाता है, पोस्ट बन जाता है।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटू में है तो बी डैश इंटू ए डैश, और यहाँ क्या लिखेंगे, ए डैश इंटू बी डैश। बी डैश का मान कितना है, बी है, उठाइए और रख दीजिए बी। ए ट्रांसपोज कितना है, ए यहाँ है, ए डैश का मान ए है, इसको उठाइए यहाँ रखिए ए। फिर ए डैश का मान कितना है, ए। बी डैश का मान कितना है, बी। इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी लिखिए चाहे बी प्लस है, यह क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है। मैट्रिक्स प्रॉपर्टी में पढ़ाया गया था कि अगर मैं ए प्लस बी लिखूं या बी प्लस ए लिखा सकता है, ठीक है। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होता, ये सब प्रॉपर्टी आपको ध्यान में होगा। बी ए बी बी ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी सकता, इसको नहीं कर सकते, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, पर ये तो करता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी ए। मैंने इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, मैं इसको यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिखा। प्लस में ऐसा लिखा जा सकता है, और किस फॉर्म में आ गया, प्लस में आया। इसका मतलब क्या, यह इसका ट्रांसपोज की और खुद प्लस में आ गया, अर्थात ए बी प्लस बी ए सममित अवयव है, ठीक है। आपका 5.3 खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर